नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम आपको स्वर बदलने की रीत के बारे में, स्वास्थ्य का प्राणायाम जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, वीर्य रक्षक प्राणायाम के बारे में और शीतकारी कुंभक के बारे में बताएंगे। आप लोग बने रहिए अंत तक। बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत ही श्वास प्रश्वास की क्रिया में विपरीतता आ रही हो तो इसे शरीर और मन के लिए अशुभ समझते हुए इसका प्रतिकार करने का उपाय ढूंढना चाहिए। ऐसी दशा में हमको स्वर बदलने की बहुत ज़रूरत है। तमाम साधन आपको बताए गए हैं स्वर बदलने के लिए। जैसे आप रुई का कोई एक गोला बना लीजिए और कपड़े के अंदर सिल दीजिए, उसको नाक में डाल के आप बंद करके और बदल सकते हैं। कान के बगल में आप मुट्ठी दबा के वहाँ से श्वास को बदल सकते हैं। इसके अलावा करवट लेट कर भी श्वास को बदल सकते हैं। आपकी जो नासिका ऊपर रहेगी अगर वो बंद है तो थोड़ी देर में चालू हो जाएगी। इसी तरीके से घी या शहद खाकर भी श्वास को बदला जा सकता है। बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए गोली रखना है, आप गोली रख दीजिए, ठीक है, लेकिन अगर जब उसको एक ही बार यूज किए दोबारा मत यूज कीजिए। और दूसरी चीज़, उसको ज़बरदस्ती मत कीजिए। जैसे मस्तिष्क संबंधी कोई रोग है तो उसको ऐसा मत करो, उसको बड़े आराम से आप बदल सकते हैं। इसके अलावा आज हम आपको प्राणायाम के बारे में बताएंगे। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। आप कोई भी आसन, सुखपूर्वक आसन लगाकर बैठ जाओ। सीधे बैठो, एकदम रीढ़ सीधा रहे, हिले डुले नहीं। ठोड़ी को छाती से लगाकर नासिका के अग्रभाग पर जमाओ। दृष्टि जो है वो नाक के सामने अग्रभाग पर। अब आप हाथ के अंगूठे से दाहिने नाथुने को दबा लीजिए और दाहिने नाथुने से दबाकर बाएं नाक से आप श्वास को अंदर भरिए और उसको फिर थोड़ी देर के लिए रोके रहो। और अनामिका और कनिष्ठिका उंगली से दोनों नथुनों को दबा के बंद कर लो। ओम का जाप करो, जो तुम्हारा इष्ट मंत्र है, जो भी है, चाहे राम कहो चाहे ओम कहो, जो भी आप जपना चाहो जप सकते हो जब तक आप श्वास को रोके हैं। और उसके बाद इसी को कुंभक कहते हैं। और आपको वायु थोड़ी देर के रोकने के बाद फिर दाहिने नथुने से अंगूठा हटाकर वायु को धीरे धीरे दाहिने नाक से बाहर की ओर निकाल दो। और बाहर निकालने के बाद फिर इसको जो है थोड़ी देर के लिए आप रोक लो वायु को। फिर दाहिने नाक अंगूठे को दबाकर फिर वो आप धीरे धीरे भरी। इस तरीके से आप करेंगे तो इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। जब श्वास बाहर रुकते हैं तो बाह्य कुंभक, और श्वास अंदर रुकती है तो आंतरिक कुंभक कहते हैं। और कुंभक में दोनों समय का जो कुंभक है, चाहे बाह्य कुंभक हो चाहे आंतरिक कुंभक हो, दोनों में आप जो है प्रणव का जप बराबर करते रहिए। इस प्रकार से एक प्राणायाम होता है। कम से कम 3 प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। और जब धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो इसे बढ़ाकर 5 कर दीजिए, 5 से 10 कर दीजिए, 15 कर दीजिए। आप इसको करते जाइए, जबकि संख्या बढ़ाते जाइए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। इसके अलावा हम आपको वीर्य रक्षण प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। वीर्य रक्षण प्रोग्राम में आप जो है आसन जमाकर ऐसा बैठो कि जिससे बाएं पैर की एड़ी आपके गुदा द्वार और अंडुकेश के बीच में रहे। उसे तुम ऐसा जानो कि वह बैठने की गद्दी है। और दाहिने पैर की एड़ी जो है वो मूत्र नली की जड़ से ऊपर लगाओ। ऐसे बैठने में पहले तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आप जब धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे आसन जमने लगेगा और पैरों की एड़ी पर दबाव भी पड़ेगा। इस आसन में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि कुछ दिन इस प्रकार का अभ्यास करने पर आपको जो है 2 आसन लगाने पर पैर के ऊपरी भाग का और निचला भाग दोनों एक तरीके से हो जाएगा। जब पैरों की उंगलियां आसन पर न जमने पाए पूर्णतया तो दोनों पैरों के मणिबंध परस्पर में मिल जाते हैं। जब आप बैठेंगे, जब दोनों पैर होंगे
दोनों पैर इस प्रकार बैठेंगे तो दोनों को मणिबंध आपस में मिलते हैं। यही असली पहचान है कि आपका जो आसन है वो सही ढंग से लगा है कि नहीं लगा है। यह भी बराबर ख्याल रहे। और जहाँ एड़ी लगाई जाती है वहाँ पर एड़ियों से अच्छी तरह से दबाव पड़ना चाहिए। इस प्रकार आसन लगाने पर आप फिर देखेंगे कि कौन से नथुने से सांस निकलती है। जिस नथुने से सांस न निकलती हो उस नथुने को हाथ के अंगूठे से बंद कर दें, और जिस नथुने से सांस बाहर निकलती है उस नथुने से धीरे धीरे सांस अंदर की तरफ खींचें। सांस खींचते समय उसी समय अपनी गुदा को भी अंदर की तरफ संकुचित करें, अंदर की तरफ खींचें। फिर पूर्ण संपूर्ण बिना प्रसारित किए करें। और पहले तो इच्छा होगी गुदा द्वार ढीला और रहा न जाएगा तो पक्का ख्याल रखें इस क्रिया को काबू करना है। गुदा द्वार को संकुचित कर लेने के बाद फिर दोनों नथुनों को बंद कर लें। अब पेट के भीतर जो वायु है जो श्वास खींच रही है उसे बाहर न छोड़ें, और पेट में अर्थात मूत्र नली और कोई भी पदार्थ पंप की तरह पेट को से खींच रहे हैं। इस प्रकार से पेट को थोड़ा छोटा बड़ा करें। यह क्रिया उतने समय तक करें जितने समय आप श्वास को भीतर रख सकते हैं, और फिर धीरे धीरे जो है आप श्वास को छोड़ दें। श्वास छोड़ने के बाद भी गुदा द्वार अगर हो सके तो संकुचित रहे। इस गति को बंद करने के लिए जिस नथुने से सांस भीतर न ली हो उस नथुने से सांस बिल्कुल बाहर धीरे धीरे छोड़ें। इस प्रकार यह एक प्राणायाम हुआ। फिर एक बैठक में कम से कम 5 प्राणायाम आप जरूर करिए, और धीरे धीरे प्राणायाम की संख्या बढ़ाते जाओ। कम से कम 10-15 प्राणायाम आपका होना चाहिए। और एक चीज़ और, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान, जितने समय तक श्वास भीतर रखें श्वास छोड़ते समय पेट की गति बंद कर दें। जब श्वास आप बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट की जो गति है वो बंद कर दें, और गुदा द्वार पहले की तरह संकुचित रखें। पेट में गति देते समय गुदा संकुचित ही रहे। गति बंद करने से जिस नथुने से सांस न ली है उसी नथुने से सांस बिल्कुल बाहर छोड़ें। जब धीरे धीरे आपका यह 10-15 आसन हो जाएगा तब समझ लीजिए कि आपका आसन सिद्ध हो गया है। इस प्रयोग द्वारा आपका वीर्य आपके बस में हो जाता है।